याद रखिएगा, अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, आपको वहां पर दिखेगा, इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज, ये एक चिन्हों की भाषा है। इज़राइल जो है उसे परमेश्वर ने अंजीर का पेड़ भी कहा है। आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक बहन से कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। वो समझा रहा था कि वो सबसे पहले इज़राइल के लिए आया है, क्योंकि यही वो जाति थी जो बचपन से उसे ढूंढ रही थी, खोज रही थी। या कई बार चेलों को जब उसे प्रचार करने के लिए भेजा तो उसने कहा, जाओ और इज़राइल की खोई हुई भेड़ों में से और किसी के पास मत जाना, न सामरी के नगर में प्रवेश करना। ये एक टाइम था जब यीशु ने मात्र उनके लिए ही उन्हें भेजा। लेकिन अगर आप 24 अध्याय लूका पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, अब जाओ और सारी जातियों को मेरे बारे में बताओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये मत्ती में है, लेकिन लूका में लिखा है, जाओ और उनके बीच में पापों की क्षमा का प्रचार करो। सारी जाति, वहां वर्ड है सारी जाति। सबसे पहले वो इज़राइल के लिए आया था, लेकिन जब वो आया तो आपने देखा होगा यहूदी उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, उसके लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे। सब कह रहे थे कि ये तो एक नॉर्मली यूसुफ का बेटा है, ये कहाँ मसीह है। और आप देख सकते हैं कि इज़राइल के बहुत सारे लोगों ने यीशु को रिजेक्ट किया था। और जब वो लगभग अपनी सेवकाई पूरी करने पर ही था, तब ये इंसिडेंट हुआ कि उसे भूख लगी और उसने फल को खोजा और उसे नहीं मिला, तब उसने उसे सुखा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अनुग्रह हर समय नहीं रहेगा। अगर हमने उसकी कदर नहीं की, अगर आज हम ये सोचते हैं कि बहुत टाइम है, जब चाहे तब पश्चाताप करेंगे, आज तो अपनी जिंदगी जी लें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा गया है, रोने पर भी इस एसाव को मन फिरा, पश्चाताप, तौबा, रिपेंट करने का मौका नहीं मिला। अगर आपको लगता है आप जब चाहें तब रिपेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक समय आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि लोग उठा लिए गए, और जो लोग रह गए वो बिल्कुल इस पेड़ की तरह एक श्रापित जिंदगी जिएंगे। जैसे ये पेड़ जो इज़राइल को दर्शाता है, जब उसने देखा कि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, अंत में उसने उस पेड़ को सुखा दिया। ये हर मनुष्य को देखना पड़ेगा जो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, जो खुदा के लिए नहीं जीते। आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपकी मिल्कियत, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो, कोई चीज उस दिन गवाही नहीं देगी। उस दिन मात्र यीशु ने कहा, जब तुम किस घर में जाओ और तुम्हें स्वीकार न किया जाए तो वहां पर धूल झाड़ दो। वह धूल भी एक दिन खुदा के सामने कहेगी कि मैं इसके घर पर आई थी, किसी के पैरों पे लगी हुई थी और वो मुझे झाड़ के गया था। इस आदमी को गॉस्पल देने के लिए कोई आया था और मैं उसके पैरों पे लगी थी, मैं गवाह हूं। जैसे पुराने नियम के अंदर कई बार मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश और पृथ्वी को गवाह बनाता हूं, वैसे ये धूल गवाह बनेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय बहुत कम है। इसमें से सीखिए कि अगर हमने सही समय पे पश्चाताप नहीं किया तो एक दिन हम भी इस पेड़ की तरह सूख जाएंगे। अब आपको लगता होगा कि ब्रदर, आप जो कह रहे हैं, क्या ये पेड़, यीशु ने कहा तुम एक व्यक्ति को उसके फलों से पहचानोगे। हम पेड़ हैं, फल हमारा स्वभाव है। बाइबल में पेड़ मनुष्य का प्रतीक है, इज़राइल का भी प्रतीक है। आपने देखा जब यीशु ने एक आदमी को अंधों में से ठीक किया तो उसे कहा तुझे क्या दिख रहा है? वो कहता है मुझे चलते हुए पेड़ दिख रहे हैं। नहीं, वो पेड़ नहीं थे, वो इंसान थे। हम जानते हैं पेड़ कभी चलते नहीं है। एंड सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर इस पेड़ की क्या गलती थी जब उसमें फल नहीं आया, समय था ही नहीं। आप जानते होंगे मैंगोस हर सीजन में नहीं मिलते, स्ट्रॉबेरी हर सीजन में नहीं मिलती, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर समय मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको विदाउट सीजन कभी उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी और सीजन में मिल जाती हैं। जब इस पेड़ का समय भी नहीं था, सीजन नहीं थी, तो भी उसे कर्स क्यों किया गया, उसे क्यों सुखाया गया? याद रखिए, बहुत सारे हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहन इन दिनों में वे मात्र अपने फलों को कलीसिया में दिखाते हैं। वे समय से चर्च में आते हैं, डिसेंट वे में बैठते हैं, डिसेंट वेयर करते हैं, वो बाइबल लेके आते हैं और एकदम रिलीजियस वे से आते हैं, फुल ऑफ ग्रीनरी। लेकिन जब वो यहां से बाहर निकलते हैं, उनके बाद उनकी एक अलग ही जिंदगी है। वो आज भी मूवीज देखते हैं,
बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, गुटखा खाते हैं कुछ लोग, पुराने रीति रिवाजों के सारी चीजों को भी लेके चलते हैं। क्या आप देख रहे हो चर्च में फुल ग्रीनरी है, लेकिन यहां से जाने के बाद कोई फल नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपना फल सिर्फ उस समय दिखाते हैं जिस समय चर्च में आते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद उनको लगता है ओ अब नॉन सीजन आ गई, अब मैं कैसे भी जिंदगी जीऊं। आप याद रखिए, परमेश्वर आपसे सिर्फ कलीसिया में नहीं, कलीसिया से निकलने के बाद ज्यादा उम्मीद करता है कि अब आप कैसे चलोगे, अब आप बिहेव कैसा करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी तो ऐसे पेड़ नहीं है जो मात्र फल कलीसिया में देते हैं? कि आपको लगता है यही सीजन है, यहीं पर अच्छा बिहेव करना है, लेकिन यहां से जाने के बाद आपकी ऑफ सीजन है, ओ मैं कैसे भी चलूं, न यहां पर पास्टर है, न यहां पर विश्वासी है, यहां मुझे कौन देख रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, मूसा स्टार्टिंग के 40 साल मिस्र में था, बाद के 40 साल वो जंगल में था, और फिर वो मिस्र गया। याद रखिए, वो अपने आप को कुछ समझता था, परमेश्वर ने उसे जंगल में ले आए ताकि वो जाने कि वो कुछ नहीं है, और जब वो ये जान गया कि वो कुछ नहीं है, खुदा ने उसे बहुत कुछ बनाया। याद रखिए, खुदा हमें संसार से निकाल के लाया है कलीसिया के अंदर, और वो हमें आत्मा से भरकर उसी दुनिया में बेचता है ताकि हम अपने फलों के द्वारा उसे प्रेजेंट कर पाएं। सोचो, लोग जानते थे पहले कि आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंक करते हो, आप गैम्बलिंग करते हो। कुछ बहनों के बारे में कुछ बहनें जानती हैं कि वो बहुत यहां की बातें वहां करती है, लेकिन आप चर्च में आए, आप बदल गए। अब सोचिए, जब आप दोबारा इन लोगों से मिलेंगे और जब वो आपकी जिंदगी में ये फल देखेंगे, वो किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो उसकी महिमा करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति अपना दीपक जला के उसे नीचे नहीं ऊपर रखता है ताकि हर एक को रोशनी मिले। इसलिए कलाम पाक कहता है, तुम्हारे दिए कभी बुझने ना पाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये फल, ये पेड़ इंसान है, फल उसका स्वभाव है, और हमें सिर्फ कलीसिया के अंदर स्वीट और कोमल नहीं रहना है। यहां से जाने के बाद भी जब हम गैर मसीहों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वहां पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारे अंदर फल है। इस पेड़ की तरह न बने जो सिर्फ समय पे अपने फल दे रहा था, पर उसने एक समय पे देना छोड़ दिया, सीजन नहीं थी। डोंट बी ऐसे न बने आप, हमें ऐसे बनने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आज इस वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा।